सब सेम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, सारी चीज़ें सेम हैं। तो हम देखेंगे इनमें कि है क्या चीज़ ये। सबसे पहली बात तो मैकेनिक्स की बात करूँ, मैं थोड़ा सा जनरल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मैकेनिक्स जो होता है वह होता है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है। स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है। जैसे कोई बॉडी है, इस पर कोई भी फोर्स लगा, ठीक है, इस फोर्स लगने के कारण, ठीक है, मतलब ये फोर्स, ये क्या है आपका एक लोड है, ठीक है, लोड है। कितना लोड, लोड बोलते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के लोड हो सकते हैं। तो लोड के कितने प्रकार होते हैं हमको ये पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, ये पढ़ना है, ठीक है। कितने प्रकार के लोड लगे। अभी फोर्स है, जरूरी नहीं है, देखो ऐसा धक्के वाला फोर्स लग सकता है, खींचने वाला फोर्स लगता है, ट्विस्टिंग फोर्स लग सकता है, बेंडिंग आपका लग सकता है, ठीक है। अलग अलग फ्लक्चुएटिंग लोड लग सकता है, ऐसे 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 किए, ठीक है, ऐसे जिसको मोड़े ऐसा फिर ऐसा, ये फ्लक्चुएटिंग लोड है। तो अलग अलग लोड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। हमको इसका स्टडी मैकेनिक्स में यही करना है कि स्टडी ऑफ फोर्सेस, और इसके कारण इस बॉडी पे, ये क्या है मेरा एक बॉडी है, इसके कारण इस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो स्टडी क्या करना है अपने को, क्या पढ़ना है, इफेक्ट्स ड्यू टू क्या है, लोड, लोड के कारण जो जो आएगा। अब इन कंप्लीट आपको इसके इफेक्ट की भी स्टडी, साथ में लोड की भी। अब इस पे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, लोड लगने के कारण, अलग अलग लोड लगने के कारण क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है। स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और अलग अलग चीजें होंगी। तो ये सारे इफेक्ट को हमको पढ़ना है, और यही सारा स्टडी किस बॉडी में, बॉडी कैसी होना चाहिए, सॉलिड बॉडी में। किस बॉडी में, सॉलिड बॉडी में लोड के कारण जो इफेक्ट आएगा, इसका स्टडी भी, लोड की भी स्टडी, और साथ में उसके इस लोड के कारण इस सॉलिड बॉडी में आने वाली जो भी चीजें इफेक्ट आएंगी, उनकी स्टडी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। मतलब आपने किसी बॉडी में एक्सटर्नल लोड लगाया, उस लोड के कारण क्या हुआ, बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आया, स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेन आया, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीजें हुई, और हम उसकी स्टडी करेंगे। वह स्टडी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऐसी मैकेनिक्स तो सीधे स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑन ए बॉडी। अब बात करूं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की, तो वो क्या है, किस कैसी बॉडी में, सॉलिड बॉडी में, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक। अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान हमको ये देना है कि जो भी हम बॉडी देखेंगे, जो भी हम बॉडी देखेंगे, उस बॉडी में क्या होनी चाहिए कि ये हम चाहते हैं कि ये फेल ना हो। तो हम ऐसा देखेंगे कि ये लोड कितना सह सकता है, ये फेल होने से पहले ये कितना लोड सह सकता है। हम उसका लोड का कैलकुलेशन करेंगे, मतलब उस लोड को हम देखेंगे जिस लोड तक ये बॉडी फेल ना हो, ठीक है। तो पहली बात हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लोड अप टू विच बॉडी डज नॉट फेल, ठीक है। फेल या फिर क्रैक मत हो, या फिर यहाँ टूटे मत, जिस भी कंडीशन में बॉडी है वहां पे ये फेल नहीं होनी चाहिए, उस कंडीशन तक मैक्सिमम लोड हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लोड यानी आपका मैक्सिमम लोड अप टू विच बॉडी रेजिस्ट, ठीक है, बिफोर फेलियर, ठीक है। तो हम वो कैलकुलेशन करेंगे लोड का, ठीक है। अब इस लोड तक मैक्सिमम आपका स्ट्रेस डेवलप, जितना मैक्सिमम लोड है उतने में आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगा, कितना मैक्सिमम स्ट्रेन जा सकता है, कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है, कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है, आपका शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन टू डायमेंशन, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। तो पहले देख लेते हैं स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है।
चलिए मिटा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है कि जनरली एक बॉडी पे कोई भी लोड लग सकती है, हवा का लोड भी लग सकता है, कोई भी लोड लग सकता है, चाहे वो पुश हो, पुल हो, एक्सियल लोड हो, ट्रांसवर्स लोड हो, किसी भी प्रकार का लोड हो सकता है। उस लोड के कारण उस बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगी, वह कैसी इफेक्ट हो सकती है, स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, डेफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनके कारण इन सभी चीज़ की स्टडी क्या कहलाएगी, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लेकिन कैसी बॉडी पे, सॉलिड बॉडी पे। तो सॉलिड बॉडी याद रखिएगा कि सॉलिड बॉडी के लिए ही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट बना है और यहाँ पर हमको ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए चलिए देख लेते हैं हम लोग अब स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज़ है? तो देखो ये एक हमारा एक अब 2 डायमेंशनल में पढ़ना है, स्ट्रेस इन 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल में हमको पढ़ना है, चलो ठीक। तो स्ट्रेस इन 2D 2 डायमेंशनल स्ट्रेस। तो अब मान लेते हैं मैंने एक फोर्स लगाया इधर और इधर, एक बॉडी है, यानी मैंने एक फोर्स लगा दिया इस तरफ और इस तरफ, जैसे मतलब खींचने वाला फोर्स, ठीक, पुलिंग फोर्स है, पुल फोर्स, इसलिए P लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो P एक लोड का नाम है, P क्या है, पुलिंग फोर्स, ठीक, P रखा। अब ये क्या है, बॉडी क्या आई, अंदर में आई। अब इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, मान के चलेंगे कि हम इसको, अगर मैंने देखा, पहले तो देख लिया कि ये एक्सटर्नल लोड है। कैसे लोड है, ये एक्सटर्नल लोड है, मतलब ये बाहरी लोड है जो बाहर से लोड लगाया गया इस बॉडी पे। अब बाहर के लोड लगने के वजह से इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। क्या होगा, वही चीज़ हमको देखना है कि इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो क्या हैं, ये क्या होंगे कि डिस्प्लेस होना चालू करेंगे। क्या होंगे, पहली बात, पहला चीज़ तो ये कि एक्सटर्नल फोर्स applied on a body, on a solid deformable body। याद रखिए डिफॉर्मेबल बॉडी होना जरूरी है, ठीक है। सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब जो अपना शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब, डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब बॉडी in which there is molecular displacement under the external load, ठीक है। डिफॉर्मेबल बॉडी वह बॉडी है जिनमें, बॉडी इन विच देयर इज मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट अंडर द एक्सटर्नल लोड। मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी, पहले लगा, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड के कारण there will be tendency of deformation of molecules and atoms। इस एक्सटर्नल लोड के कारण क्या हुआ, टेंडेंसी बन गई कि ये डिफॉर्म करने लगा। इस फोर्स के कारण क्या हुआ, डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी बन गई, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस टेंडेंसी देयर विल बी ए resisting force induced by the molecules।
ठीक है। एंड ड्यू टू दिस टेंडेंसी देयर विल बी रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आप